वालेकुम स्टूडेंट्स, आप ये तस्वीर देखो और इन तस्वीरों को देखकर आपको गौर करना है कि ये तस्वीर एक ही लड़की की है या एक जैसी दो बच्चियां हैं। इसी तरह से आगे आप देख रहे हैं कि ये बच्चे जो है हूबहू एक जैसे सेम हैं। और जब ऐसे दो शक्लें जब सेम होते हैं तो हम उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्विंस। तो आज जो हम लोग पोएम पढ़ने वाले हैं वो है ट्विंस। अब वो पोएम इस तरह से है: इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड नेम, आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर दैट folks got taking me for him and each for one another. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch, for one of us was born a twin, yet not a soul knew which. पहले यहाँ तक देखते हैं। इन फॉर्म एंड फीचर, यहाँ पर पोएट कह रहा है कि अगर चेहरे की और पूरी बॉडी की बात करेंगे, फेस एंड नेम, पूरी बॉडी की बात करेंगे, तो आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर, मैं बिल्कुल वैसे ही बड़ा हुआ जैसे कि मेरा भाई, सेम टू सेम। दैट फोक्स गॉड टेकिंग मी फॉर हिम, और फोक्स यहाँ पर दूसरे जो लोग हैं, टेकिंग मी यानी मिस्टेक करने लगे, मेरी जगह उसे और उसकी जगह पर मुझे। फॉर ईच फॉर वन अनदर, एक दूसरे की जगह पर वो लोग मुझे कभी उसे समझते थे, उसे मुझे कभी समझते थे। इट पजल ऑल आर किट एंड कीन, इस तरह से हमारा जो ये हमशक्ल होना था, इट पजल ऑल, पजल यानी सबको कंफ्यूज करता था, ऑल आर किट एंड कीन रिलेशन वालों को, जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं वो सारे के सारे पजल होते थे। इट रीच अ फियरफुल पिच, और ये एक जो है एक लिमिट तक पहुंच गया, पिच एक हाइट, एक लिमिट तक पहुंच गया, क्योंकि हम बहुत सेम थे। फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन, हम दोनों में से एक तो जुड़वा हुआ था, येट नॉट अ सोल न्यू विच, लेकिन हम दोनों की सोल को, यानी हम दोनों में से किसी की भी आत्मा को, सोल को, या हम दोनों में से किसी एक को भी पता नहीं था कि जुड़वा कौन है। वो मतलब कि उसका भाई समझता था कि ये जुड़वा है, पोएट जुड़वा है, और पोएट सोचता था कि उसका भाई जुड़वा है, लेकिन दोनों को पूरी ज़िंदगी ये नहीं पता चला कि दोनों में से जुड़वा कौन है। अब सेकेंड स्टैंजा, ये बहुत ही कॉमेडी पोएम है, तो आप लोग इन्जॉय करो इसे। वन डे टू मेक द मैटर वर्स, बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड, एज वी वर बीइंग वॉच्ड बाय नर्स, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, एंड thus you see by the fate's decree, or rather nurse whim, my brother John got christened me and I got christened him. यहाँ एक पोएट ने थोड़ा सा कॉमेडी पोएम के अंदर डालने की कोशिश की है, थोड़ा सा मज़ाहिया ह्यूमरियस पॉइंट ऑफ व्यू डालना उसने कहा है कुछ। वन डे, अभी वो बता रहा है कि एक दिन की बात है जब वो जो दोनों भी बच्चे पैदा हुए थे, तो नर्स बिफोर नेम्स वर फिक्स्ड, और इनके नेम्स फिक्स हुए नहीं थे, तो वो मैटर बहुत बुरा हुआ। एज वी वर बीइंग वॉच्ड बाय नर्स, वो कह रहा है कि जैसे ही हम नर्स हमें जब धुला रही थी, नहला रही थी, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, हम मिक्स हो गए, हमें और नर्स को पता नहीं था कि कौन कौन है। सो एंड दस यू सी बाय फेस डिक्री, तो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि आप देख सकते हो कि किस्मत डिक्री यानी कि किस्मत की, बोल सकते हैं हम कि किस्मत की ऑर्डर था, ये किस्मत चाहता था, या नर्स की ख्वाहिश थी, ख्वाहिश के दोनों के नाम चेंज हो गए। माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन यानी कि नाम रखना, जब क्रिश्चियनिटी में किसी बच्चे का नाम रखते क्रिश्चियन नेम सेरेमनी के दौरान, नाम रखने के दौरान, तो उसे क्रिश्चियन कहते हैं। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि माय ब्रदर जॉन क्रिश्चियन मी, यानी कि उसके भाई का नाम क्या रखा गया? जॉन, जो पोएट का नाम होना चाहिए था। एंड आई गॉट क्रिश्चियन हिम, और पोएट कह रहा है कि मेरा नाम उसे चला गया और उसका नाम मुझे आया। आई गॉट क्रिश्चियन हिम यानी उसका नाम मुझे मिल गया। ठीक है, मैं अभी सेकेंड इसी तरह से नेक्स्ट स्टैंजा। दिस फैटल इलनेस इवन डॉज माई फुट स्टेप्स वैन एट स्कूल, and I always getting flogged, for John turned out fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me, to prove that you were you?
अभी यहाँ पर पोइट अगेन कॉमेडी, अगेन थोड़ा सा हिलेरियस पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ रहा है। ये फैटल लाइफनेस जो एकदम बड़ा पैमाने पे, फैटल बड़े पैमाने पे जो हमारा सिमिलैरिटी था, इवन डॉज ये और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा उछला जब उसके कदम स्कूल, मतलब एक तो नर्स वाला था सीन हो चुका था उसकी लाइफ में, अब दूसरा जो था जब वो स्कूल में पहुंचा यहाँ पर, एंड आई ऑलवेज वो गेटिंग फ्लग्ड, पिटाई होना, मार पड़ना। तो वो कह रहा है हमेशा मुझे मार पड़ती थी, फॉर जॉन टर्न आउट फूल, क्योंकि जॉन जो था वो फूल साबित हो रहा था, फूल बेवकूफ़ बुद्धू बच्चा साबित हो रहा था, लेकिन लोग उसे जॉन समझकर उसकी पिटाई कर दे रहे थे। आई पुट, इसलिए पोइट कह रहा है यहाँ पर, आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, मतलब इसका हल मुझे नहीं मिलने वाला है, कोई मतलब उसके बदले में कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर एक से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। टू एवरीवन आई न्यू, जिनको मैं जानता हूँ उन सब से मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर मी, आप अगर मेरी जगह होते तो क्या करते। टू प्रूव दैट यू वर यू, कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं हूँ, ये प्रूफ करने के लिए आप मेरी जगह होते तो क्या करते। यानी पोइट कितना बेबस है, कितना मजबूर है, वो यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है इस स्टैंजा के अंदर। अब ये जो है लास्ट स्टैंजा है, आवर क्लोज रिजेंबल्स टर्न द टाइड ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, फॉर समहाउ माई intended bride become my brother's wife. In fact, years after year the same absurd mistakes went on, and when I died the neighbors came and buried brother John. So यहाँ इस पूरी पोएम के अंदर लास्ट निचोड़ है कि जैसे जैसे, और अगेन उसने बहुत कॉमेडी को बढ़ाने की कोशिश किया यहाँ पर, कि जैसे जैसे हमारा जो रिजेम्बलेंस था, एक जैसे सिमिलैरिटी थी, जो मुशाबत था, वो टर्न द टाइड, वक्त के साथ साथ वो और बदलता चला गया, टर्न होता गया, मतलब चेंजेस आते गए उसके अंदर। सिमिलैरिटीज़ चेंज नहीं हुई, सिर्फ लाइफ के जो सिचुएशन है वो चेंज हुए। अब इसी तरह से बता रहा है कि फॉर सम हाउ माई इंटेंडेड ब्राइड, मतलब किसी तरह से जो मेरी इंटेंडेड, यानी कि मैंने जिसको तय कर के रखा था कि वो मेरी ब्राइड बनेगी, मेरी वाइफ दुल्हन बनेगी, बिकम माई ब्रदर्स वाइफ, वो बन गई अपने पोएट के भाई की वाइफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों की शक्लें सेम थी। और इन फैक्ट वो कह रहा है अभी ये ईयर आफ्टर ईयर द सेम, और हाँ इसी तरह साल दर साल गुजरते गए, सेम absurd mistakes went on, ये जो मिस्टेक्स थी लोगों को एक की बजाय दूसरे को पहचानने की, एक की जगह दूसरे को बोलने, ब्रदर जॉन को, कभी पोएट को, इस तरह से वो लोग कंफ्यूज होते थे, ये बढ़ता गया। और लास्ट लाइन में पोएट कर रहा है, व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम, जब मैं मरा तो पड़ोसी आए, एंड बरीड ब्रदर जॉन, और उन्होंने उठाकर जॉन को दफन कर दिया। यहाँ कौन मरा था? पोएट बोल रहा है कि मैं मरा, और किसी को पड़ोसी ने आके किसे दफना दिया? उसके भाई को, जॉन को। तो ये पोएम थी। अब इसके ऊपर ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर, आप इसको जूम करके, इसको बड़ा करके देख लेना। ये है अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम। अब इसके अंदर देखो आप, टाइटल द पोएम का नाम लिखना है। टाइटल है ट्विंस, फिर पोएट ऑथर हेनरी सैम्ब्रोक ले, और उसके बाद में यहाँ पर राइम स्कीम जो है, ये राइम स्कीम देखेंगे तो ए बी राइम स्कीम है, और सी डी राइम स्कीम है। इसी तरह से आपको फिगर ऑफ स्पीच पूछा है, फेवरेट लाइन नहीं लिखना है, डायरेक्टली वो लाइन छोड़ देना। सेंटर फिगर ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है आपको, तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर एलिट्रेशन है। फिर एलिट्रेशन में आपको किट एंड किन के साउंड वापस रिपीट हो रहा है। एक ही अल्फ़ाबेट जब एक लाइन में रिपीट होता है तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। इसी तरह से हाइपर बोल, यानी बढ़ा चढ़ा कर बोलना, जिसे हम उर्दू में सनत मुबालगा कहते हैं ना, उसी तरह से हाइपर बोल। अब यहाँ पर उसने, पोएट ने बढ़ा चढ़ा कर कहा है, व्हेन आई डाइड माई नेबर्स केम एंड बरीड ब्रदर जॉन। तो ये जो है बड़ा चढ़ा कर उसने कहा है, तो इसलिए यहाँ पर हाइपर बोल। और इसी तरह से तीसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पुन है। पुन यानी कि अ फियरफुल पिच, ये बता रहा है। पुन जब है ना, जो एक सिचुएशन को जाहिर करता है, उसको हम लोग पुन कहते हैं। तो ये तीनों में से आपको जो याद होता है आप लोग याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है आपको उसमें सेंट्रल आइडिया याद रखना है, बाकी सब कुछ नहीं।
तो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का, सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज़ द कन्फ्यूज़न बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट कैन अ प्रॉब्लम दे हैड होल लाइफ इज़ एक्सप्लेन्ड हियर। सिर्फ इतना ही है सेंट्रल आइडिया कि दो लोगों के आइडेंटिकल सेम टू सेम ट्विंस थे, और उसकी वजह से ट्विंस होने की वजह से जो उनको प्रॉब्लम्स हुई, जो उन्होंने अपनी लाइफ में फेस की, उसके ऊपर ये पूरी पोएम है। तो इस तरह से ये हमारी थर्ड पोएम हो जाएगी। आपको इसे अप्रिसिएशन को याद करना है, टाइटल, पोएट, फिगर ऑफ स्पीच, देन उसके बाद में फिगर ऑफ स्पीच के बाद सेंट्रल आइडिया, राइम स्कीम। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स के लिए होगा, बाकी सब आपको नहीं याद करना है। ठीक है, चलो फिर, ओके बाय।